गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इंग्लिश में क्विक रिवीजन करेंगे लेसन 1 to लेसन 6 तक। आपको ही पता है कि 1 to 6 में कोई सा भी एक भी ऐसा लेसन नहीं है जो आपका डिलीट हुआ हो, तो हम इसे डिटेल में करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा। ओके, चलिए। अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो हमारा लेसन होगा वो होगा बेसिकली गुडविल, है ना। अगर मैं गुडविल की बात करूँ तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आप वो पॉइंट्स को याद करते हो तो गुडविल से रिलेटेड आपके एक भी जो आंसर है वो गलत नहीं होगा। जैसे कि इसमें दो मोस्ट एक क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंस ऑफ गुडविल और एक टाइटल ऑफ द गुडविल। तो दोनों में से एक अगर आपने याद कर लिया तो समझ लीजिए दोनों का काम हो गया, है ना। और अगर फिर इसमें कोई सा भी आएगा तो आप इजीली लिख लोगे, मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। चलिए, अगर अब हम बात करें तो देखिए, राइटिंग पर थोड़ा सा फोकस ना कीजिएगा, आप वॉइस पर फोकस कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले आपको जो फर्स्ट लाइन रहेगी वो ये रहेगी, गुडविल मीन्स प्योर माइंड एंड प्योर इंटेंशन। हम जानते हैं कि गुडविल पर्सन क्या होता है, जिसका माइंड कैसा हो, प्योर हो। अगर माइंड प्योर होगा तो इंटेंशन भी प्योर होगी। मतलब हम कह सकते हैं ना कि जैसे अगर हम किसी के बारे में कुछ बुरा सोचेंगे ही नहीं, हमारे माइंड में कुछ गलत ख्याल आएगा ही नहीं, तो गलत काम होगा कैसे, है ना। तो कुछ भी काम करने से पहले ज़रूरी है कि माइंड में अच्छे अच्छे थॉट आने चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। चाहे वो आप पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ भी फील्ड में अगर आप कुछ भी वर्क कर रहे हो, तो आपके माइंड में कैसा, अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो ना, तो आपके माइंड में उसके बारे में हमेशा अच्छे थॉट आने चाहिए, तो आप उसको कुछ गलत कभी बोलोगे ही नहीं। तो गुडविल मीन्स प्योर माइंड एंड प्योर इंटेंशन। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे, गुडविल पर्सन नेवर होप्स फॉर अ रिवॉर्ड और द रिटर्न फॉर हिज डीड्स। मतलब कि गुडविल पर्सन जो रहते हैं वो कभी भी होप नहीं करते रिवॉर्ड के लिए, कि जैसे आज मैंने इसकी हेल्प की तो कल वो भी मेरी हेल्प करेगा, ऐसा कभी नहीं सोचते। और कभी भी वो ये नहीं सोचते कि मुझे भी कुछ रिटर्न में कुछ मिलेगा, है ना। वो सिर्फ कहें तो बिल्कुल कह सकते हैं हम कि बिना निस्वार्थ भाव से क्या करते, लोगों की हेल्प करते हैं। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे, लाइक सन एंड मून स्प्रेड देयर लाइट एंड शाइन ऑन ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि सन और मून स्प्रेड कर देना लाइट को, वो ऐसा तो नहीं सोचते कि आज इन्होंने हमें सूर्य नमस्कार नहीं किया था तो आज इनकी तरफ लाइट को हमें नहीं स्प्रेड करना, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। सन और मून तो एक जैसे ही वो करते हैं, लाइट स्प्रेड करते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बिना किसी भेदभाव के। तो होपफुली वाला पॉइंट समझ में आया होगा। फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट, अ मैन ऑफ गुडविल इज नॉट ओनली सेल्फलेस बट हेल्पफुल टू अदर ऑल्सो। ऐसा नहीं कि वो सेल्फलेस हो जाए, बल्कि वो कैसे होते हैं, हेल्पफुल, मतलब कि लोगों की मदद भी करते हैं। गुडविल पर्सन इज नेवर जेलस ऑफ अदर प्रोग्रेस। मतलब कि जो गुडविल पर्सन होते हैं वो इनवियस भी लिख सकते हो इसमें, या फिर जेलस भी लिख सकते हो, कि कभी भी वो किसी की कह सकते हैं प्रॉस्पेरिटी या फिर उसकी तरक्की देखकर कभी भी जेलस फील नहीं करते, कभी भी जलते नहीं है। तो होपफुली आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर ये पॉइंट समझ में आ गए तो इसे कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, मन से लिखिएगा। और पता है, लिख तभी पाओगे जब सोचोगे, अच्छा, है ना। जब पहले से ही सोच लिया कि यार मुझे याद ही नहीं होता है, मैं लिख ही नहीं सकता, मुझे तो कुछ होता ही नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो फिर तो आप लिख ही नहीं पाओगे, है ना। चलिए, उसके बाद ये वाले देखिए, राइटिंग स्किल में, राइट अ पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग प्रेयर इन लाइफ। हमारी जो लाइफ है उसमें क्या इम्पोर्टेंस है मॉर्निंग प्रेयर का, सुबह सुबह की प्रार्थना का। तो ये तो आप मन से ही लिख सकते हो, है ना, क्योंकि हम प्रेयर करते हैं ताकि हमारा पूरा डे कैसा जाए, बहुत अच्छा जाए, हमें कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व एंड राइट अबाउट सर्टेन एक्टिविटीज़ ऑफ योर डेली लाइफ विच पीपल कंसिडर गुड एंड विच मेक यू फील गुड। 150 वर्ड्स में लिखना है। ये तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि आप आपकी डेली एक्टिविटी लिखो, उसमें कौन कौन से पर्सन से आप खुश हुए, किससे आप दुखी हुए, समथिंग इस टाइप से, ठीक। नेक्स्ट आ जाएगा वही, देखिए क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात कर ले तो ये तो फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका। थर्ड वाला देखिए आप, इन व्हाट सेंस इज द वर्ड माइंड इज यूज इन द पोएम। इस पोएम में क्या सेंस है वर्ड माइंड का, तो क्या है, जीवात्मा, है ना, इंडिविजुअल सोल। वही होगी बात कि जब आप प्योर रहोगे तो आप प्योर बोलोगे, प्योर काम करोगे। वाई इज द माइंड लिंक्ड टू अ चैरिटियर इन द पोएम। इस पोएम में माइंड को चैरिटियर से कंपेयर क्यों किया है? कंपेयर इसलिए किया है क्योंकि जिस तरीके से जो घोड़ा चलाता है उसकी जो लगाम रहती है वो चलाने वाले के ऊपर रहती है, ठीक उसी तरीके से जो हमारा जो माइंड है ना, उस वो हमारी सोच पर, क्या हमारा जो काम है वो किसने कंट्रोल करके रखा है, हमारे माइंड ने। हमारे माइंड बोल दे कि यार आज ये करना है तो हम वही करते हैं,
करते कि नहीं, तो हमारा माइंड में क्या है, कंट्रोल। तो हमें हमारे सेंसेस पर क्या करके रखना चाहिए, कंट्रोल करके रखना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ सेंट्रल आइडिया ऑफ गुडविल मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, आपको वैसे ही करना है। इसके बाद बात करते हैं, अब न्यू लेसन आ रहा है हमारा, लेसन 2 द हैप्पी प्रिंस। इसके भी मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं, अगर आप वो पॉइंट को याद कर लोगे बिल्कुल, तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि कोई सा भी आंसर आ जाए इसका, आप डेफिनेटली उसे लिख लोगे, है ना। लेकिन दिक्कत वही है कि याद हो जाए, ये पॉइंट हो जाएंगे। देखो, हैप्पी प्रिंस के आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लर्न करने होंगे। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट बात करूँ तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, कवर्ड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। हैप्पी प्रिंस आपको पता है ना कौन था, तो वो तो स्टोरी मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, उसे देख लीजिएगा। तो अगर अब इसे समरी में थोड़ा सा बता दूं मैं, तो हैप्पी प्रिंस की जो बॉडी थी, जो उसका स्टेचू था, वो किससे कवर्ड था, फाइन गोल्ड लीफ से, है ना। फाइन गोल्ड लीफ से क्या था, कवर्ड था। ही हैड 2 ब्राइट सफायर्स फॉर हिज आइज, उसकी जो आइज थे उसमें 2 ब्राइट सफायर्स थे। अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज सॉर्ड हिल्ट। सॉर्ड हिल्ट क्या होती है, एक तलवार, जस्ट इमेजिन एक कोई तलवार है, उसके ऊपर का वो जो रहता है जिससे हम तलवार पकड़ते हैं, उसको हम ऊपर को हम क्या बोलते हैं, सॉर्ड हिल्ट। तो एक लार्ज रेड कलर की रूबी उस वहाँ पर शाइन हो रही थी सॉर्ड हिल्ट पर। और हैप्पी प्रिंस कैसा, लोग उसे क्या कह रहे थे, जैसे कि काउंसलर ने बोला था कि हैप्पी प्रिंस जस्ट लुक्स लाइक अ वेदर कॉक। अब वेदर कॉक क्या होता है, जो हमें एयर की डायरेक्शन बताती है, उस तरीके से ना, कि हैप्पी प्रिंस के अगर सामने कोई खड़ा हो जाए तो वो डायरेक्शन बता रहा था कि हाँ इधर जाना उधर जाना, तो ये तो उधर उस फील्ड में नहीं जा रहे हम। तो आप बस इतना समझ लो कि हैप्पी प्रिंस लुक्स लाइक एन वेदर कॉक एंड चिल्ड्रन सेड दैट हैप्पी प्रिंस लुक्स लाइक एन एंजल। बच्चों ने कहा कि हैप्पी प्रिंस एंजल के जैसे दिख रहा है, और काउंसलर ने या फिर कह सकते हैं मेयर ने कहा कि हैप्पी प्रिंस किसके जैसा दिख रहा है, वेदर कॉक की जगह। अब बात करते हैं कि इस स्टोरी में आपको क्या क्या मेन पॉइंट्स याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो स्वेलो से हैप्पी प्रिंस की दोस्ती हो गई थी, आपको भी पता है कैसे हो गई थी, कि जब स्वेलो इजिप्ट में जा रहा था, है ना, तो वो इजिप्ट में जा नहीं पाया। क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि स्वेलो इज अट्रैक्टेड टू मोस्ट ब्यूटीफुल रीड। रीड से वो अट्रैक्ट हो गया था। रीड हो गई हमारी घास, आप मान सकते हो, है ना, जो घास होती है, उनसे वो अट्रैक्ट हो गया। तो अट्रैक्ट हो गया तो वो उसको देखने लग गया। देखने लग गया तो हवा चली होगी तो घास थोड़ी सी हिली होगी, रीड, है ना, मूव किया होगा। तो स्वेलो को लगा कि ये रीड क्या कर रही है, मुझे रिस्पॉन्स दे रही है। तो स्वेलो और खुश हो गए, तो स्वेलो वहीं खड़े होकर देखने लग गए। जब स्वेलो देखने लग गए तो बाकी जितने भी स्वेलो के सारे फ्रेंड थे वो सब चले गए। अब दिक्कत ये आ रही थी कि स्वेलो रुकेगा, तो स्वेलो रुकेगा, तो स्वेलो ने देखा कि टाउन में तो सब सो गए यार, अब मैं कहाँ रुकूँ। तो उसे एक बड़ा सा स्टेचू दिखा। स्टेचू किसका था, हैप्पी प्रिंस का। तो हैप्पी प्रिंस के जो स्टेचू था उसके बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के जो पैर थे उसके बीच में वो बैठ गया। अब उसको वो कैसा दिख रहा था, बिल्कुल इट्स जस्ट लुक्स लाइक एन गोल्डन बेडरूम, क्योंकि हैप्पी प्रिंस की पूरी बॉडी गोल्ड की थी, है ना, गोल्ड का स्टेचू बना हुआ था। तो वो उसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यार ये तो सोने का बेडरूम मिल गया मुझे। तो उस नाइट उसने वहीं पर बिताई, किसने, स्वेलो ने। तो ये तो थोड़ा सा मैंने समरी बता दी, जो बहुत ही अच्छी स्टोरी, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वन ऑफ द माई फेवरेट स्टोरी, जिससे मुझे ये सीखने को मिला हमें इसमें कि कैसे हमें लाइफ में कुछ कुछ अच्छे वर्क करना चाहिए बिना कुछ हमारे लिए सोचे, है ना। तो देखिए, Swallow to take ruby from his sword hilt and give it to the seamstress. क्वेश्चन 101% मिलेगा आपको देखने को एग्जाम में कि स्वेलो ने रूबी किसे दी। तो स्वेलो ने रूबी किसको दी, उसने वो स्वॉर्ड हिल्ट में से रूबी निकाली और उसने दे दी सीमस्ट्रेस को। सीमस्ट्रेस कौन थी, ऑरेंज लिखा हुआ मैंने ताकि आप भूलोगे नहीं। ऑरेंज क्या, कि एक जो वुमन थी, सीमस्ट्रेस जो थी, वो उनका जो बेटा था वो क्या था, सफरिंग फ्रॉम फीवर था, उसे बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा था। वो अपनी मम्मी से डिमांड कर रहा था कि मुझे ऑरेंज ला कर दो, लेकिन मम्मी इतनी ज़्यादा पुअर थी तो वो उसे नहीं ला पा रही थी। वो सिर्फ उसे रिवर का पानी ही पिला पा रही थी, बाकी वो उनके पास ना खाने के लिए ना कुछ था ना कुछ था। तो हैप्पी प्रिंस ने जब ये देखा तो उसने स्वेलो से कहा कि ये जो रूबी है जाकर किसे दे दो, इस लेडी को दे दो। नेक्स्ट आ रहा है, सफायर्स टू अ प्ले राइट रिमूव हिज कोल्ड एंड हंगर। अब आपको पता है कि हैप्पी प्रिंस के 2 सफ़ायर थे, तो एक सफ़ायर किसने क्या बोला हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो को कि एक सफ़ायर मेरी ले जाओ और ये प्ले राइट को दे दो। प्ले राइट कौन, जो कहानी कविता वगैरह लिखता था उसे। क्यों, क्योंकि वो जो था वो बहुत ज़्यादा कोल्ड था, उसे भी फीवर आ रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा हंगर था, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रहा था क्योंकि उसे पैसे कमाने थे। ठीक है, सेकेंड आ जाएगा, ही सेंड टू अ मैच गर्ल। सेकेंड सफ़ायर किसे दिया, मैच गर्ल को। मैच गर्ल कौन आ गई, अब
मैच गर्ल आ गई कि एक बच्ची थी, उसके पापा ने उसे बोला था कि माचिस जो है इन्हें तुम बेच कर आओ, लेकिन वो गलती से वो गटर में गिर जाती है, जिस वजह से सारी माचिसें वेस्ट हो जाती। तो उसके पापा उसे घर जाकर बहुत डांटेंगे, इस वजह से वो वहीं बैठ कर रोने लगती है। तो हैप्पी प्रिंस ने जब ये देखा तो हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो को बोला कि स्वेलो जाओ और ये तुम उस बच्ची को दे आओ, जिससे वो एक्सचेंज करेगी और किस में चेंज हो जाएगी, वो मनी में कर लेगी चेंज। तो अगर आप इतने पॉइंट याद कर ले तो डेफिनेटली श्योर कि आप इजीली लिख लोगे। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन आंसर, अगर मैं इसके क्वेश्चन आंसर की बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड द स्वेलो स्टे बिहाइंड इवन आफ्टर हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट। क्या ऐसा रीज़न हुआ स्वेलो को वहाँ पर रुकने का जब उसके सारे फ्रेंड्स इजिप्ट चले गए? तो क्या रीज़न था, मैंने आपको अभी बताया था। द स्वेलो वॉज इन लव विथ द मोस्ट ब्यूटीफुल रीड। स्वेलो को प्यार हो गया था मोस्ट ब्यूटीफुल रीड से। ही वॉज डीपली अट्रैक्टेड बाय हर स्लेंडर वेस्ट। वो बहुत ज़्यादा डीपली अट्रैक्ट हो गया था। द रीड ऑल्सो रिस्पॉन्डेड टू हिज लव। रीड भी रिस्पॉन्ड कर रही थी, उसके लव को दिखा रही थी, है ना। इस टाइप से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एडॉर्न विथ। हैप्पी प्रिंस का जो स्टेचू था वो एडॉर्न किसके साथ था? तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि पूरी जो था ना कि हैप्पी प्रिंस की जो वो था क्या स्टेचू था, वो किससे कवर्ड था? ऑल ओवर विद द थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। ही हैड टू ब्राइट सफायर्स फॉर हिज आइज। ही हैड अ लार्ज रेड रूबी ग्लॉड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। बस खत्म। हाउ डिड द पीपल एडमायर द ब्यूटी ऑफ द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। कैसे पीपल एडमायर हो रहे थे? तो वही कि काउंसलर ने क्या बोला कि हैप्पी प्रिंस जस्ट लुक्स लाइक अ वेदर कॉक, और चिल्ड्रंस ने क्या कहा, हैप्पी प्रिंस जस्ट लुक्स लाइक एन एंजल। वेयर डिड द स्वेलो पुट अप एट नाइट। स्वेलो रात को कहाँ रुका था? नेक्स्ट, वाई डिड द हैप्पी प्रिंस नॉट नो द सफरिंग ऑफ हिज पीपल। इससे पहले फिफ्थ क्वेश्चन, व्हेन द थर्ड ड्रॉप ऑफ वाटर फेल द स्वेलो लुक्ड अप, व्हाट डिड ही सी। जब थर्ड ड्रॉप फेल हुआ स्वेलो के चेहरे पर या फिर स्वेलो की बॉडी पर, तो स्वेलो ने क्या देखा? स्वेलो ने देखा कि क्या देखा था स्वेलो ने देखा था कि यार यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा मौसम नहीं हो रहा है, स्काई नहीं हो रहा है, तो ये बारिश कहाँ से हो रही है ना। बारिश इन द सेंस बारिश की बूंदें कैसे आ गई, बल्कि एक्चुअल में वो क्या था, हैप्पी प्रिंस रो रहा था, है ना। वाई वॉज द हैप्पी प्रिंस वीपिंग। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, हैप्पी प्रिंस क्यों वीप कर रहा था, क्यों रो रहा था? तो व्हेन द हैप्पी प्रिंस वॉज अलाइव, जब हैप्पी प्रिंस जीवित था, ही हैड नॉट नोन व्हाट टीयर्स वेयर। उसे बिल्कुल पता ही नहीं था दुख दर्द के बारे में। ही लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि वो पैलेस में रहता था। वेयर लाइफ वॉज सोरो फ्री, जहाँ पर दुख दर्द से लाइफ क्या थी, बहुत ही दूर थी, फ्री थी। द कर्टियर्स कॉल्ड हिम द हैप्पी प्रिंस, और वहाँ के जो कर्टियर्स थे इसलिए वो उसे क्या कहते थे, हैप्पी प्रिंस। व्हेन द हैप्पी प्रिंस डाइड, जब हैप्पी प्रिंस डाइड हो गया, दे सेंट हिम वेरी हाई, उन्होंने फिर क्या किया, बहुत ही एक्साइट कर दिया, बहुत ही बड़ा स्टेचू बना दिया उसका। इस वजह से वो रो रहा था कि मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा देखा नहीं जो मैं अब देख रहा हूँ। वाई डिड द हैप्पी प्रिंस नॉट नो द सफरिंग ऑफ हिज पीपल। वही वाला डायलॉग आ जाएगा कि वो पैलेस में रहता था, वहाँ पर सोरो नहीं था, वहाँ पर कभी देखा ही नहीं उसने दुख दर्द, इस वजह से। टू होम डिड द हैप्पी प्रिंस गिव द रूबी एंड वाई। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रूबी किससे दी थी, तो सी मिस्ट्रेस को दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि उसका जो सन था वो सफरिंग फ्रॉम फीवर हो रहा था, और वो आस्किंग कर रहा था उसकी मम्मी से कि मुझे क्या ला के दो, ऑरेंज ला के दो। वॉट वर द हैप्पी प्रिंस आइज मेड ऑफ। हैप्पी प्रिंस की आइज किससे बनी हुई थी बेटा, तो उसकी बनी हुई थी टू ब्राइट सफायर से, जिसमें से आगे पूछा व्हाट डिड यू डू विद देम, उसने उसका क्या किया। तो वन सफायर को क्या किया, प्ले राइट को दे दिया जो बहुत ज़्यादा भूखा और हंग्री था। अदर सफायर क्या किया, मैच गर्ल को दे दिया, जिसकी सारी जो मैचेस थी वो कहाँ गिर गई थी, गटर में गिर गई थी, और वो बहुत ज़्यादा क्राई कर रही थी, रो रही थी। 10 क्वेश्चन इसका राइटिंग स्किल का एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, हाउ वॉज द स्वेलो इंस्ट्रूमेंटल लिसनिंग द मिसेज ऑफ द पीपल। स्वेलो ने कैसे देखा लोगों के दुख दर्द गरीबी वगैरह कैसे देखा, तो बिल्कुल इसमें वही सब लिखना है जो सब स्टार्टिंग में मैंने बताया था। हैप्पी प्रिंस की स्टोरी आपको यहाँ पर बिल्कुल शॉर्ट में लिखनी है। इससे आपने क्या क्या सीखा, यहाँ पर आपने ये भी सीखा होगा कि कैसे हमें लाइफ को जीना चाहिए, कैसे हमें दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए, और जब एक इंसान की खूबसूरती जब ख़राब हो जाती है या ख़त्म हो जाती है तब उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। ये भी इसमें बताया है कि जैसे काउंसलर ने नहीं बोला था कि अब हैप्पी प्रिंस की सुंदरता तो ख़त्म हो गई है तो इसे यहाँ से हटा दो और हमारा स्टेचू बना दो, है ना। तो जिसने हमने फर्नेस में मेल्ट भी किया, लेकिन हैप्पी प्रिंस का हार्ट मेल्ट नहीं हो पाया था,
है ना, जिसको फिर जो एंजल आए थे हमारे कहाँ से, स्वर्ग लोक से, तो उन्होंने इस वाले को ले गए और हैप्पी प्रिंस को ले गए। ठीक है, तो वही है कि हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट तो होते ही है। ठीक वैसे ही हमारे हैप्पी प्रिंस लेसन में भी हुआ था। ज़रूरी नहीं कि अगर हैप्पी प्रिंस अच्छा था तो सभी अच्छे होंगे, कुछ कुछ पर्सन तो होते हैं ना खराब। चलिए नेक्स्ट लेसन आ रहा है ऑफ एक्सपेंसेस। ऑफ एक्सपेंसेस में आपके बेसिकली अगर थोड़ा सा इंट्रो दूँ तो इसमें यही बताया गया है कि हमें कैसे मनी को खर्च करना चाहिए, फर्स्ट थिंग, और कितने टाइप के पर्सन्स होते हैं। थर्ड थिंग ये हो जाएगी कि हमें कैसे मनी को खर्च करना चाहिए, तो फर्स्ट हो गया। उसके बाद हमें कैसे सेव करना चाहिए मनी को और क्यों करना चाहिए, और हमें दूसरों पर डिपेंड क्यों नहीं होना चाहिए। तो देखो, अगर आप ये 5 पॉइंट लर्न कर लेते हो तो आई डेफिनेटली श्योर कि आप कोई सा भी आंसर आ जाए इस लेसन का आप इजीली लिख लोगे। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट देखिए आप, एक्सपेंसेस विच इज़ डन बाय द पीपल मस्ट बी फॉर ऑनर एंड गुड एक्शन। वही कि हमें जब भी कुछ एक्शन करना हो, कुछ अच्छा काम करना हो, तभी हमें क्या करना चाहिए, पैसे खर्च करना चाहिए, ऑनर की जैसे करना चाहिए। ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑट टू बी लिमिटेड बाय अ पर्सन स्टेट। जो ऑर्डिनरी पर्सन रहते हैं वो एक लिमिटेड ही पैसे खर्च करते, ज़्यादा शो ऑफ में नहीं रहते। वाइल अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बात करूँ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शो ऑफ में ही रह जाते हैं, है ना। मान लीजिए कि एक छोटा सा कमरा है लेकिन उसी में ही उनको चाहिए 2-2 3-3 सर्वेंट। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी बता रही हूँ एक एग्जांपल कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा से समझ लीजिए कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पर्सन रहते हैं वो ज़्यादातर शो ऑफ में ही रह जाते हैं कि ये हमको दिखाना, दिखावे की ज़िंदगी। और ऑर्डिनरी जो रहते हैं वो एक लिमिट में रहते हैं और वो एक लिमिट में अपना सारा वर्क करते हैं बिना शो ऑफ के। थर्ड पॉइंट आ जाएगा, वन शुड स्पेंड ओनली अ फिक्स पोर्शन। प्रत्येक व्यक्ति को एक फिक्स पोर्शन में ही अमाउंट को क्या करना चाहिए, मनी को खर्च करना चाहिए, और कुछ अमाउंट बचा रहना चाहिए इन फ्यूचर के लिए। By spending only a fixed portion of income and looking after own affairs, everyone will be happy. अगर आप ऐसा करते हो, कुछ मनी अपनी सेविंग भी करते हो, तो आप बहुत ज़्यादा क्या हो जाओगे, हैप्पी। We should not depend on सर्वेंट, एम्प्लॉयज़ और अदर इन मैनेजिंग अवर फाइनेंशियल मैटर्स। हमें कभी भी हमारे सर्वेंट पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयज़ पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इतने पॉइंट्स कर ले तो याद, तो लिख लोगे आप आंसर, इसके ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे।